नमः शिवाय। जय माता दी। राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूं आपके साथ स्मिता तिवारी। हिंदू धर्म में हर साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को माता शीतला का व्रत रखा जाता है। इसे शीतला अष्टमी व्रत कहा जाता है। यह व्रत बसोड़ा भी कहलाता है। शीतला अष्टमी पर माता को बासी भोग लगाया जाता है। उसी बासी भोग से व्रत का पारण भी किया जाता है। शीतला अष्टमी के दिन व्रत के साथ साथ माता शीतला की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि शीतला अष्टमी का व्रत और इस दिन माता की विशेष पूजा अर्चना करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, जीवन में खुशियां आती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी ने माता शीतला को पूरे संसार को रोग मुक्त और सेहतमंद रखने की जिम्मेदारी दी है। इसलिए शीतला अष्टमी के दिन माता की पूजा और व्रत करने से तमाम रोगों से मुक्ति मिल जाती है। हिंदू धर्म शास्त्र में बताया गया है कि शीतला अष्टमी के दिन व्रत और पूजन में सावधानी बरतते हुए नियमों का पालन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि शीतला अष्टमी की तिथि क्या रहने वाली है, शीतला अष्टमी का महत्व क्या होता है, इसकी पूजा की विधि क्या होती है, इस दिन हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस दिन हमें कौन से काम करना चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए, इस दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए, साथ ही इस दिन हमें दान में क्या देना चाहिए। यह सारी जानकारी इस वीडियो से जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अब हम शीतला अष्टमी की तिथि जान लेते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 22 मार्च को प्रातःकाल 4:23 पर शुरू होगी और इसका समापन 23 मार्च को प्रातःकाल 5:23 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस साल शीतला अष्टमी का पूजन 22 मार्च 2025 को किया जाएगा। अब हम इसकी पूजन का शुभ मुहूर्त जानते हैं। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:23 से लेकर शाम 6:33 तक रहेगा, लेकिन आमतौर पर शीतला अष्टमी का पूजन सुबह के समय ही किया जाता है। तो इस तरीके से इसके मुहूर्त रहेंगे। अब हम शीतला अष्टमी का महत्व जान लेते हैं। शीतला सप्तमी व अष्टमी तिथि को शीतला माता को बासी खाने का भोग लगाया जाता है और घर के सभी सदस्य पूरे दिन बासी खाना खाते हैं। इसलिए इस पर्व को बसौड़ा या बसोड़ा कहा जाता है। यह पर्व शीत ऋतु का अंत और ग्रीष्मकाल के आरंभ का प्रतीक भी है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से शीतला माता की पूजा अर्चना करता है, उसके सभी रोग व कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख शांति समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। शीतला माता की पूजा अर्चना करने से चिकन पॉक्स, खसरा, चेचक, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र विकार, पित्त ज्वर और दाह ज्वर आदि रोग खत्म हो जाते हैं और मन व शरीर को रोगों से शीतलता मिलती है। तो यही है शीतला अष्टमी का महत्व। अब हम शीतला अष्टमी की पूजा की विधि जान लेते हैं। इस दिन प्रातःकाल उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद साफ सुथरे नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। फिर पूजा के लिए 2 थाली सजाएं, जिसमें एक थाली में दही, बाजरा, नमक, पारे, रोटी, पुआ, मठरी और सप्तमी के दिन बने मीठे चावल रखें। तो वही दूसरी थाली में आटे का दीपक बनाकर रखें। इसके अलावा थाली में रोली, वस्त्र, अक्षत, सिक्का और मेहंदी रखें। साथ में ठंडे पानी से भरा लोटा भी रखें। घर के मंदिर में शीतला माता की विधि विधान पूजा करें और उन्हें भोग लगाएं। माता की पूजा के बाद उस दिन नीम के पेड़ पर भी जल जरूर चढ़ाना चाहिए। फिर दोपहर के वक्त शीतला माता के मंदिर जाए और वहां भी माता की विधि विधान पूजा करे, माता को जल चढ़ाए, साथ ही उन्हें रोली, हल्दी का टीका भी लगाए, माँ को मेहंदी लगाए और नए वस्त्र भी अर्पित करे। इसके बाद माता को बासी खाने का भोग लगाकर कपूर जलाकर उनकी आरती करें। तो इस तरीके से आप शीतला अष्टमी की पूजा की विधि करें। अब हम शीतला अष्टमी पर किन बातों का ध्यान रखना है यह जान लेते हैं। इस दिन घर में ताजा भोजन नहीं बनना चाहिए, बल्कि एक दिन पहले ही भोजन तैयार कर लेना चाहिए। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार अगर हमें कोई व्यक्ति चेचक से पीड़ित है तो उस परिवार के किसी भी सदस्य को शीतला अष्टमी का व्रत नहीं करना चाहिए। इस दिन गर्म भोजन का सेवन न करें, सिर्फ ठंडी और शीतल वस्तुओं का ही सेवन करें। इसकी वजह यह है कि माता शीतला को शीतल सामान अधिक प्रिय है। तो यही वो बातें जिनका ध्यान हमें शीतला अष्टमी के दिन रखना है। अब शीतला अष्टमी के दिन हमें क्या करना चाहिए यह जान लेते हैं। इस दिन सुबह स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें, फिर पूजा स्थल की साफ सफाई करें। इसके बाद माता शीतला की विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा के समय उनको तिलक लगाएं, माता को काजल, मेहंदी और वस्त्र अर्पित करें। माता को रात में बने घी के पकवान, चने की दाल और मीठे चावलों का भोग लगाएं। शीतला अष्टमी की कथा का पाठ करें। आटे का दीपक जलाकर माता
माता की आरती करें। इस दिन होलिका दहन वाली जगह जाकर भी दीपक अवश्य जलाएं। तो यही वो काम है जो हमें शीतलाष्टमी के दिन जरूर करना है। अब शीतलाष्टमी के दिन हमें क्या नहीं करना है यह जान लेते हैं। इस दिन घर में चूल्हा न जलाएं। इस दिन माता को ताजे भोजन का भोग न लगाएं। इस दिन प्याज, लहसुन, मांसाहार और शराब का सेवन न करें। इस दिन नए और गहरे रंग के वस्त्र न पहने। इस दिन घर में झाड़ू न लगाएं, माता रुष्ट होती है। इस दिन सुई धागे का उपयोग न करें। इस दिन पशु पक्षियों को परेशान न करें। तो यही वो काम है जो शीतलाष्टमी के दिन हमें नहीं करने हैं। अब शीतलाष्टमी के दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए यह जान लेते हैं। पहला उपाय, यदि आपका बच्चा लंबे समय से बीमार है तो ऐसे समय में शीतलाष्टमी के दिन शुभ मुहूर्त में माँ शीतला की पूजा करें और देवी को हल्दी अर्पित करें। इसके बाद परिवार के सभी सदस्यों को हल्दी लगाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से रोग से छुटकारा मिलता है, साथ ही माँ शीतला की कृपा प्राप्त होती है। दूसरा उपाय, धार्मिक मान्यता है कि माँ शीतला का वास नीम के पेड़ में होता है, तो ऐसे में शीतलाष्टमी के दिन नीम के पेड़ की पूजा कर जल अर्पित करें, पेड़ की परिक्रमा लगाएं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से संतान के जीवन में आने वाले कष्ट दूर होते हैं। तो यही वो उपाय है जो हमें शीतलाष्टमी के दिन करने हैं। अब शीतलाष्टमी के दिन किन चीजों का दान देना है वह जान लेते हैं। पहला दान, शीतलाष्टमी के दिन अगर जरूरतमंदों को वस्त्र दान करें तो इससे शुभ परिणाम मिलते हैं। माता शीतला कृपा करती है और घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। दूसरा दान, शीतलाष्टमी के दिन अगर अनाज का दान किया जाए तो इसके उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। इस दिन से घर में अन्न भरा रहता है। तीसरा दान, इस दिन अगर पैसों को जल पिलाए या जरूरतमंदों को जल दान करे तो यह पुण्यदायी होता है, मन शांत होता है और घर में भी शांति बनी रहती है। चौथा दान, शीतलाष्टमी पर अगर झाड़ू का दान करें तो ऐसा करना भी शुभ होता है। मंदिर या सार्वजनिक स्थान पर झाड़ू दान करने से घर में सकारात्मकता आती है। पांचवा दान, गरीबों या जरूरतमंदों को शीतलाष्टमी पर अगर सूप का दान करें तो इससे माता शीतला का आशीर्वाद मिलता है और घर की ओर धन का आकर्षण बढ़ता है। तो यही वो सारे दान है जो हम शीतलाष्टमी के दिन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको शीतलाष्टमी की संपूर्ण जानकारी दे दी है जो आपके बहुत काम आएंगी। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और इस वीडियो को अपने परिजनों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमारे चैनल पे ऐसी वीडियो आती है। मिलते अगले ऐसे किसी और वीडियो में। ओम नमः शिवाय।